हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। फिर से हम एक नई वीडियो के साथ आ चुके हैं, अपडेटेड वीडियो के साथ आ चुके हैं। आज की जो वीडियो होगी आपकी बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही शानदार अपडेट के बारे में जो जानकारी है वो आप सभी को मैं यहाँ पर देने वाला हूँ। यानी कि एनएचएम कर्मचारियों की तरफ से यहाँ पर जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है लखनऊ की तरफ से, उसी के बारे में यहाँ पर जो जानकारी है वो आप सभी को प्रोवाइड करवाऊंगा। कल से जैसे ही न्यूज निकल कर आई है, रेगुलरली कमेंट आ रहे हैं साथियों के, रेगुलरली कॉल आ रहे हैं कि सर इसका डिटेल में हमें अपडेट दे दीजिए, मूल्यांकन क्या चीज है। तो आज आप सभी को यहाँ पर जो एनएचएम कर्मचारी हैं, यानी कि जो एनएचएम के ऊपर कार्यरत कर्मचारी हैं, उनके सभी के यहाँ पर मूल्यांकन होंगे, जिसके अंदर आपकी सभी पोस्ट आने वाली है। पोस्ट आपकी कौन कौन सी रहेंगी यहाँ पर देख लीजिएगा। स्टाफ नर्स की पोस्ट रहेगी, ठीक है, फार्मासिस्ट की पोस्ट रहेगी, सीएचओ का भी यहाँ पर क्या होने वाला है, आपका मूल्यांकन होने वाला है। ये आपके लिए सबसे बड़ी और इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है कि सीएचओ का भी आपका मूल्यांकन रहेगा। मूल्यांकन के लिए आपको यहाँ पर 10 पॉइंट दिए गए हैं गवर्नमेंट की तरफ से। उन 10 पॉइंट के आधार पर आपका मूल्यांकन होने वाला है, और जिसके ज्यादा अंक होंगे उसको वहां पर उतना ही बेनिफिट होने वाला है, और जिसके कम अंक होंगे, जैसे जैसे मूल्यांकन के अंदर कम अंक होते जाएंगे, आपकी जो नौकरी है वो आपके खतरे में जा सकती है। तो इस प्रकार से आपको सारी अपडेट यहाँ पर देने वाला हूँ, कितने पॉइंट पर आपका मूल्यांकन होगा और वो आपके पॉइंट यहाँ पर कौन कौन से रहने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देख लीजिएगा 1.35 लाख एनएचएम कर्मचारियों का 100 अंकों का होगा मूल्यांकन। यानी कि 1.35 जो लाख एनएचएम कर्मचारी हैं उनका क्या होने वाला है, यहाँ पर मूल्यांकन होने वाला है। एनएचएम लखनऊ की तरफ से यहाँ पर जो अपडेट है वो निकाली गई है, उसके बारे में सबसे पहले अपडेट यहाँ पर देख लीजिएगा। उसके बाद में आपको 10 पॉइंट है, वो आपके पॉइंट भी 1 बाय 1 आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर कि कितने पॉइंट है और आपके कौन कौन से पॉइंट यहाँ पर रहने वाले हैं। इसके अंदर देख लीजिएगा, राज्य ब्यूरो जागरण की तरफ से आपको यहाँ पर अपडेट दी गई है। लखनऊ प्रदेश के 1.35 लाख जो एनएचएम अधिकारियों का या कर्मचारियों का यहाँ पर जो मूल्यांकन है 15 दिनों में किया जाएगा। यानी कि सिर्फ और सिर्फ 15 दिन के अंदर आपका क्या होने वाला है, यहाँ पर जो मूल्यांकन है वो आपका होने वाला है, और 100 नंबर का आपका जो मूल्यांकन है वो आपका यहाँ पर करवाया जाएगा, ठीक है। इनका 100 अंकों का मूल्यांकन होगा। 40 अंक से कम होने वाले वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं की जाएगी। यानी कि जिन कर्मचारियों या अधिकारियों को 40 नंबर से अगर कम नंबर आते हैं, यानी कि इस मूल्यांकन के अंदर अगर 40 से कम नंबर आते हैं तो उनकी सैलरी के अंदर कोई भी वृद्धि नहीं होगी। उनके सारे जो वेतन वृद्धि हैं, यानी कि जितने भी उनके वेतन वृद्धि है सारे वहां पर क्या कर दिए जाएंगे, रोक लगा दिए जाएंगे। और अगर अगर आपके मूल्यांकन के अंदर अगर 40 से कम नंबर आते हैं तो आपकी नौकरी है वो आपकी यहाँ पर खतरे में रह सकती है। तो इसके बारे में अपडेट आपको यहाँ पर दूंगा। साथ में देख लीजिए, उसे सेवा से भी बाहर किया जा सकता है। यहाँ पर स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर 40 से कम अगर आपके अंक आते तो उसको क्या किया जाएगा, सेवा से बाहर भी किया जा सकता है, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। मूल्यांकन कार्य शुरू करें और रिपोर्ट जल्द एनएचएम कार्यालय में भेजें। यानी कि जो आपका मूल्यांकन कार्यालय है, जो मूल्यांकन है वो आपका शुरू हो चुका है, और बहुत ही जल्द आपका यहाँ पर जो एनएचएम की ऑफिस के अंदर आपको अपडेट पहुंचाना है। यानी कि अधिकारियों को स्पष्ट ये पर आदेश दे दिए गए हैं कि आप जल्दी से जल्दी मूल्यांकन करें और मूल्यांकन करके हमें अपडेट आप प्रोवाइड करवाइए। यानी कि एनएचएम कार्यालय के अंदर आपको भेजना होगा। आपको जो आपके अधिकारी हैं वो आपको भेजेंगे, आपको सिर्फ ये चीज भरकर आपको देनी है, ठीक है। एनएचएम उत्तर प्रदेश की मिशन निदेशक डॉक्टर पंकज जोहल की ओर से जिलाधिकारी, जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष व मुख्य चिकित्सा अधिकारी को निर्देशित किए गए हैं कि वार्षिक वेतन वृद्धि के लिए उनका मूल्यांकन करें, और करीब 50% तक वेतन वृद्धि हर वर्ष एनएचएम कर्मचारियों को मिलती है। यानी कि 50% तक वेतन मिलती है एनएचएम कर्मचारियों को, और एनएचएम कर्मचारियों को मिलती है। 41 से 60 अंक तक वाले को संतोषजनक माना जाएगा, 61 से 80 अंक वाले को अच्छा, और 81 से 100 तक कर्मियों को सर्वश्रेष्ठ श्रेणी में आप रखा जाएगा। यानी कि यहाँ पर कैटेगरी भी डिवाइडेड की गई है। अगर 41 से 60 अंक के बीच में आते हैं तो संतोषजनक रहेगा, और 61 से 80 आते तो आप अच्छा कार्य कर रहे हैं, और 81 से 100 आते तो आप सर्वश्रेष्ठ कार्य, यानी कि बहुत ही अच्छा यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, ठीक है। 15 दिनों के अंदर वार्षिक वेतन वृद्धि की पूरी होगी यहाँ पर प्रक्रिया। संयुक्त एनएचएम कर्मियों संघ ने जताया विरोध। यानी कि यहाँ पर जो ये मूल्यांकन करवाया जा रहा है, यानी कि एनएचएम की तरफ से मूल्यांकन करवाया जा रहा है, इसका यहाँ पर संयुक्त एनएचएम संघ कर्मचारियों की तरफ से क्या किया गया है, विरोध किया गया है कि ऐसा सिर्फ एनएचएम कर्मचारियों के साथ ही क्यों हो रहा है। यानी कि मूल्यांकन सिर्फ एनएचएम कर्मचारियों के साथ ही क्यों है, बाकी और भी तो यहाँ पर जो अधिकारी या कर्मचारी हैं वो वर्क कर रहे हैं, उनका यहाँ पर ऐसी कोई भी चीज नहीं है। सिर्फ हर चीज यहाँ पर एनएचएम कर्मचारियों के ऊपर थोपी जा रही है। तो आप सभी को कमेंट करना है इस वीडियो के अंदर, क्या ये बिल्कुल सही हो रहा है क्या एनएचएम कर्मचारियों के साथ, या फिर ये बिल्कुल गलत हो रहा है, एनएचएम कर्मचारियों का शोषण हो रहा है। तो आप अपनी जो राय है इस कमेंट बॉक्स के अंदर आप जरूर से बता दीजिएगा। आप सभी की राय यहाँ पर देखी जाएंगी। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज आती है, जो मेन पॉइंट है, यानी कि मेन जो आपके 10 पॉइंट हैं, उन 10 पॉइंट के ऊपर हम क्या करेंगे, यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। ये आपके 10 पॉइंट सीएचओ के होने वाले हैं। आप इस चीज पर बिल्कुल फोकस करना। ये 10 पॉइंट आपके सीएचओ के रहेंगे, यानी कि सीएचओ का मूल्यांकन आपका
इन 10 पॉइंट के ऊपर होने वाला है। वो 10 पॉइंट कौन कौन से हैं यहाँ पर देख लीजिएगा। इसमें सबसे पहले मूल्यांकन के बिंदु दिए गए हैं, अधिकतम अंक दिए गए हैं और प्राप्तांक अंक दिए गए हैं। ठीक है, निर्धारित लक्ष्य के सापेक्ष कार्य किया जा रहा है। क्या आपको जो लक्ष्य दिया जा रहा है उसके सापेक्ष आप क्या कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। निर्धारित उपस्थिति आपके द्वारा लगाई जा रही है नहीं लगा जा रही है। सूचना समय से आपके भेजी जा रही है या नहीं भेजी जा रही है, यानी जो भी सूचना मांगी जा रही है सीएससी पीएससी से, वो आप टाइम से भेज रहे हैं नहीं भेज रहे हैं। शासन द्वारा निर्धारित कार्य समय पर पूरा किया जा रहा है, यानी शासन के द्वारा अगर आपको कोई भी कार्य दिया जा रहा है वो टाइम से पूरा हो रहा है नहीं हो रहा है। क्या इनका कार्य संतोषजनक है, क्या ये कार्य संतोषजनक कर रहे हैं। अन्य कर्मचारी व लाभार्थी के साथ व्यवहार अच्छा है, क्या इन्हें अपने कार्य का ज्ञान है, क्या जो आप जिस पोस्ट पर लगे हुए हो क्या उस पोस्ट का आप उसके कार्य का आपको ज्ञान है, क्या कार्य में आपके द्वारा रुचि ली जाती है। बैठक और जो आपकी जो भी मीटिंग वगैरह बुलाई जाती है उसके अंदर आपको प्रतिभाग किया जाता है या नहीं किया जाता है, और आपके आज्ञा का यानी कि आप अपने अधिकारियों की आज्ञा का पालन करते हैं या नहीं करते हैं। तो ये आपके जो टोटल 10 पॉइंट थे, एक पॉइंट का 10 नंबर है तो टोटल आपके 100 नंबर हो गए। अब इसमें से आपके प्राप्तांक कितने रहेंगे वो आपके अधिकारियों के ऊपर डिपेंड रहेगा। आपके जो अधीक्षक है, चिकित्सक अधीक्षक हैं उनके ऊपर डिपेंड रहेगा, क्योंकि ये फिलअप उनके द्वारा ही किया जाएगा। ठीक है, तो ये उन सारी चीजें करेंगी अपने उच्च अधिकारियों के ऊपर डिपेंड कि वो आप 100 में से आपके 50 नंबर देते हैं या फिर 100 में से आपके 80 नंबर देते हैं या फिर 100 नंबर देते हैं। ये चीज उनके ऊपर डिपेंड रहेंगी। बाकी आपका मूल्यांकन है इन्हीं पॉइंट के आधार पर होगा। तो सभी यहाँ पर देख लीजिएगा, ये पॉइंट आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे। इन्हीं पॉइंट के आधार पर आपका मूल्यांकन यहाँ पर होने वाला है। उसके बाद में उपरोक्त के अनुसार सुविधा कर्मी की श्रेणी का यहाँ पर चयन किया गया है। उत्कृष्ट है, अति उत्तम है, उत्तम है, संतोषजनक या खराब, यानी कि आपकी श्रेणी यहाँ पर टिक की जाएगी कि आप 100 नंबर ले रहे हैं, 80 ले रहे हैं, 60 ले रहे हैं, 40 ले रहे हैं या 40 से भी आप नीचे ले रहे हैं। इसमें आपकी डिटेल भरी जाएगी। हस्ताक्षर एवं नाम ब्लॉक कार्यक्रम, यानी कि आपके बीपीएम साहब के यहाँ पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। उसके बाद में अधीक्षक साहब के यहाँ पर हस्ताक्षर होंगे। अधीक्षक साहब के हस्ताक्षर होने के बाद आपका क्या होगा, यहाँ पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी के हस्ताक्षर होंगे। साथ में डीपीएम और एनएचएम जो कर्मचारी हैं इन सभी के हस्ताक्षर होकर इनके सभी के द्वारा अलग अलग टिप्पणी यहाँ पर दी जाएगी। यहाँ पर देख लीजिएगा, बीपीएम साहब के द्वारा अलग टिप्पणी होगी, एमओएससी साहब के द्वारा अलग टिप्पणी होगी। ठीक है, उसके बाद में आपके स्वीकार्यकर्ता अधिकारी के द्वारा अलग टिप्पणी होगी। ये सारी चीजें करने के बाद में आपको ये रिपोर्ट है ये आपकी एनएचएम के अंदर भेजी जाएगी। और उसके बाद में आगे की जो प्रोसेस है वो एनएचएम के द्वारा किया जाएगा कि आपकी वृद्धि वेतन वृद्धि होगी या नहीं होगी, या आपकी वेतन वृद्धि पर रोक लगाया जाएगा। तो ये सारी चीज आपके लिए यहाँ पर बाद में डिपेंड करेंगी। लेकिन प्रेजेंट की जो मूल्यांकन स्थिति है वो आपकी इस प्रकार से रहने वाली है। तो सभी साथियों से निवेदन रहेगा कि आप इस वीडियो को जरूर देखें, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट वीडियो रहेगी। साथ ही साथ वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल के अंदर ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए ये वीडियो इंपॉर्टेंट रहेगी, क्योंकि सभी का यहाँ पर मूल्यांकन होगा। ऐसा कोई भी कर्मचारी नहीं होगा ऑल ओवर इंडिया के अंदर जिनका यहाँ पर मूल्यांकन नहीं होगा, लेकिन धीरे धीरे होगा। प्रेजेंट में यूपी के अंदर ये प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है। बाकी आपको मिलता हूँ कोई नई अपडेट के साथ। अगर एनएचएम के द्वारा कोई और अपडेट आती है तो आपको बिल्कुल प्रोवाइड करवाऊंगा।